पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 15 में आपको दिया गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न में दो समानांतर श्रेणी दिया गया है। पहला समानांतर श्रेणी आपका ये वाला हो गया और दूसरा समानांतर श्रेणी आपका ये वाला होगा। तो प्रश्न में आपसे पूछा कि दोनों समानांतर श्रेणी में कौन ऐसा पद है जो कि आपस में बराबर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि दोनों समानांतर श्रेणी का कौन सा पद आपस में बराबर है। तो हम लोग मान लेंगे कि दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद आपस में बराबर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना समानांतर श्रेणी दोनों समानांतर श्रेणी को हम लोग लिख लेंगे। समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 उसका डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद आपस में बराबर है। इतना आप ध्यान से देख लीजिए कि हम लोग लिखे कि माना समानांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद आपस में बराबर है। तो नीचे हम लिखेंगे प्रथम समानांतर श्रेणी से, तो लिखेंगे प्रथम समानांतर श्रेणी से। तो प्रथम समानांतर श्रेणी आपका है 63, 65, 67 डॉट डॉट। तो प्रथम समानांतर श्रेणी में प्रथम पद आपका 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। तो प्रथम पद का मान आपका हो जाएगा 63। उसका लिखेंगे हम लोग सार्वअंतर। और सार्वअंतर को हम लोग लिखेंगे डी। और डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो आपका हो जाएगा 65 माइनस 63। जब इसको आप घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2। अब वो चलेंगे हम लोग दूसरा समानांतर श्रेणी में। तो नीचे हम लिखेंगे द्वितीय समानांतर श्रेणी से और दूसरा समानांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो देखिए दूसरा समानांतर श्रेणी आपका है 3, 10, 17। तो दूसरा समानांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका हो जाएगा 3 और प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट ए। तो ए का मान आपका हो जाएगा 3 और आपका सार्वअंतर हो जाएगा डी। तो सार्वअंतर निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो लिखेंगे 10 माइनस 3। तो 10 में से 3 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 7। तो दूसरा समानांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका ए हो गया और सार्वअंतर आपका 7 हो गया। उसका लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न में आपको दिया गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा। तो हम लोग मान लिए हैं कि समानांतर श्रेणी इतना और इतना के nवां पद आपस में बराबर है। और अब जानते हैं कि nवां पद को हम लोग an लिखते हैं। क्या आपको बताएं कि nवां पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। तो प्रथम समानांतर श्रेणी के लिए आपका nवां पद आपका an हो जाएगा और दूसरा समानांतर श्रेणी के लिए भी आपका nवां पद आपका an हो जाएगा। और प्रश्न में बोला कि दोनों आपस में बराबर है। तो प्रथम समानांतर श्रेणी का nवां पद, दूसरा समानांतर श्रेणी का nवां पद,
तो किस मान के लिए बराबर है, तो ये आपका बराबर हो गया। और ए एन का फार्मूला जानते हैं कि ए एन का फार्मूला आपका होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और दूसरा समानांतर श्रेणी का भी यही फार्मूला हो जाएगा कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप याद रखिए कि ये आपका प्रथम समानांतर श्रेणी का है और ये वाला आपका दूसरा समानांतर श्रेणी का है। तो प्रथम समानांतर श्रेणी में प्रथम पद, तो प्रथम समानांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका 63 है, तो यहाँ पर आप 63 लिख दीजिए। प्लस तो प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू डी। तो प्रथम समानांतर श्रेणी का आपका सार्वत्रिक अंतर आपका 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए इक्वल टू। अब यहाँ देखिए ये आपका दूसरा समानांतर श्रेणी, तो दूसरा समानांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका 3 है, तो 3 लिखिए प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इंटू डी, तो डी का मान आपका 7 हो गया। जब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों समानांतर श्रेणी का कौन सा पद आपस में बराबर है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 63 है, तो 63 लिखिए प्लस उसका देखिए n माइनस वन इंटू टू, तो इस 2 से गुना हम लोग 3 में भी करेंगे और 2 से गुना हम लोग 1 में भी करेंगे। तो 2 को गुना करेंगे n में तो आपका हो जाएगा 2n, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 को गुना करेंगे 2 से तो आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू। 3 है तो 3 लिखिए प्लस 7 को गुना करेंगे n से तो आपका हो जाएगा 7n, माइनस 1 को 7 से गुना करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 63 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में 2 है, तो जब इसको घटाएंगे तो आपका 61 हो जाएगा। अब प्लस में आपका 2n इक्वल टू, अब देखिए 3 और माइनस में 7, 3 माइनस में 7 आपका हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में आपका हो जाएगा 7n। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबको एक साइड कर लीजिए, तो सबको एक साइड कीजिएगा तो आपका 61 है तो 61 लिख लीजिए। यहाँ पर आपका प्लस में 2n है तो 2n लिख लीजिए। अब इसको बुलाएंगे तो इक्वल टू की इधर आएगा, माइनस है तो आपका प्लस में आएगा और ये आपका प्लस में 7n है तो आपका माइनस में 7n हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा था, आपका 0 बच गया। उसका n वाला के देखिए यहाँ पर 2n, ये आपका माइनस में 7n, यहाँ पर आपका प्लस में 2n और यहाँ पर आपका माइनस में 7n। तो जब इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 5n और उसके बाद देखिए प्लस में 61 और प्लस में 4, तो जब इसको जोड़िएगा तो आपका प्लस में 65 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 5n है तो 5n लिखिए इक्वल टू, प्लस में 65 है तो इक्वल टू की इस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 65 हो जाएगा और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका है 5n इक्वल टू 65, तो हमको n का मान निकालना है। तो 5 और n के बीच में क्या है, गुना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 65 है तो 65 लिखिए और 5 आपका गुना में है तो आपका भाग में चल जाएगा और 5 से 65 आपका कट जाएगा 13 बार में, तो n का मान आपका आ गया 13। तो हमको n का मान निकालना था और n हम लोग किसको माने थे, तो n हम लोग माने थे कि समानांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद आपस में बराबर होगा और n के जगह पे आ गया आपका 13, तो हम लोग लिखेंगे समानांतर श्रेणी इतना और इतना के 13वें पद आपस में बराबर होंगे। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे कि दोनों समानांतर श्रेणी, या लिखेंगे दी गई समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होंगे। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो चलिए ये आपका पहला भाग हो जाएगा, इसको हम लोग ठीक से कर देते हैं। तो ये आपका पहला भाग हो गया। उसके बाद आप नीचे ले लीजिए, आपका दूसरा भाग हो जाएगा। तो आपका दूसरा भाग हो गया और नीचे आप इतना लिख लीजिएगा कि अतः दी गई समानांतर श्रेणी का nवां पद आपका आपस में बराबर होगा।
तो आपका प्रश्न जो है यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।